ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 8वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान अपनी विभूतियों के विषय में बताए हैं। भगवान ने अपनी अनेक प्रकार की विभूतियों का वर्णन किया है। 15 विभूतियों का वर्णन यहाँ पर 7वें अध्याय में भगवान ने किया है। सबसे पहले 8वें श्लोक में 5 विभूतियां भगवान ने अपनी बताई हैं। 6 विभूतियां बताई हैं। रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवै सर्ववेदेषु शब्दैखे पौरुषम निषु। कह रहे हैं, हे अर्जुन, जल में मैं रस हूं, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूं, समस्त वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द हूं और पुरुषों में पुरुषत्व हूं, पुरुषार्थ। तो हम लोग श्रवण कर चुके थे किस प्रकार से भगवान ने कहा कि मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा हूं, वेदों में ओंकार हूं और आकाश में शब्द हूं। आज हम लोग श्रवण करते हैं किस प्रकार से जो पुरुषों का पुरुषत्व है, जो पुरुषार्थ है, वो भी भगवान ही हैं। तो यहां पर कहा निषु, मनुष्यों के अंदर जो सार तत्व है पौरुष, क्योंकि यदि मनुष्य में पौरुष नहीं होगा, अर्थात पुरुषार्थ करने की क्षमता नहीं होगी, तो वो कैसा मनुष्य। तो यहां पर जो नृ शब्द है, इससे ये नहीं कि केवल हम पुरुष को ही समझेंगे, यहां पर स्त्री और पुरुष दोनों को ही समझना होगा नृ शब्द से। तो शास्त्रों में नृ शब्द जो है वो मनुष्य जाति का वाचक बताया गया है। सभी मनुष्यों के जीवन में जो पुरुषत्व है वही कह रहे हैं भगवान कि मैं हूं। प्रत्येक मनुष्य का एक विशेषता होती है। प्रत्येक मनुष्य में भगवान ने कुछ ना कुछ विशेषता जरूर दी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसमें कुछ ना कुछ विशेष ना हो। और मनुष्यों की जो विशेषता है यही पुरुषार्थ के रूप में लक्षित होती है। पुरुषार्थ से ही हमें पता लगेगा कि उसके अंदर क्या विशेषता है, वो क्या खास काम, विशेष कार्य कर सकता है। तो हम लोग तो जैसे मानते हैं कि जो हमारी अप्राप्त वस्तु है, जैसे धन है, विद्या, मकान, मान सम्मान, इसी को हम लोग मानते हैं साधारणतः कि यही इनको प्राप्त करना पुरुषार्थ है। लेकिन वास्तव में ये पुरुषार्थ नहीं है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ शास्त्रों में वर्णित हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
सीक्वेंस भी इनका बिल्कुल इसी तरीके से है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मतलब कैसे है सीक्वेंस? जैसे धर्म, सबसे पहले व्यक्ति वेदों के अनुसार जो कर्म बताए गए हैं, वेदोक्त कर्म अथवा स्वधर्म का पालन, उसका पालन करने से उसको अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ का मतलब धन। तो जब वो कार्य करेगा, कर्तव्य कर्म करेगा, वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा, तब उसको अर्थ की प्राप्ति होगी। अर्थ की प्राप्ति का कारण क्या है? अर्थ की प्राप्ति करके वो अपनी कामनाओं को पूरा करेगा। इसीलिए आया धर्म, अर्थ, काम। तो धर्म, अर्थ और काम, ये त्रिवर्ग जो है, इसी के अंदर हम लोग फंसे रह जाते हैं। जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, उसकी ओर तो कभी दृष्टि जाती नहीं। कोई हमने एक पुण्य का काम किया, हमको जो है उसके फलस्वरूप धन की प्राप्ति हुई। अब धन की प्राप्ति होने से हमने अपनी कामनाओं की पूर्ति की। अब कामनाओं की पूर्ति की तो कामनाएं और बढ़ गई। अब कामनाएं और बढ़ गई तो और अधिक कार्य किया धार्मिक, और फिर हमको और अधिक अर्थ मिला। फिर हमने और अधिक कामनाओं की पूर्ति कर ली तो कामनाएं और बढ़ गई। तो इस प्रकार से जो विशेष सर्किल है कामनाओं के कारण, क्योंकि कामनाओं की तो कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती। महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम कामेश क्रोधेश। ये तो बिल्कुल दुष्पूरेण अनलेन च। जितना ईंधन डालते जाएंगे अग्नि में, उतनी ही अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती चली जाएगी। इसलिए इसकी तुलना की गई है अग्नि से। तो हम साधारणतः इन तीनों के अंदर, त्रिवर्ग के अंदर ही घूमते रहते हैं, धर्म, अर्थ और काम। लेकिन कभी कभी कोई भाग्यवान, जब उसको इस संसार में दुख का अनुभव हो जाता है, तब वो कोशिश करता है जानने की कि मोक्ष क्या है, मुक्ति कैसे मिलेगी इस संसार से। इसीलिए जो चौथा पुरुषार्थ है वो है मोक्ष। अब ये चार पुरुषार्थ तो ठीक है, लेकिन इनसे भी एक ऊपर का पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ जिसे कहा जाता है, वो है भगवत प्रेम। भगवत प्रेम को पंचम पुरुषार्थ कहा गया है। वास्तव में प्रेम को पुरुषार्थ कह भी नहीं सकते, क्योंकि प्रेम तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी इच्छा से प्रेम हमारे अंदर पैदा हो जाएगा। प्रेम हमारे साधन की अपेक्षा तो नहीं रखता। यदि प्रेम है तो है और नहीं है तो नहीं है। ये तो एक स्वाभाविक अवस्था होती है हृदय की। लेकिन फिर भी इसको पंचम पुरुषार्थ कह दिया गया है। तो पंचम पुरुषार्थ के रूप में हमें भगवत प्रेम, जिसकी हम लोग यहां पर इच्छा कर रहे हैं कि किसी प्रकार हमको भगवत गीता का श्रवण करके, भागवत का श्रवण करके भगवत प्रेम की उपलब्धि हो, अन्यथा इस मनुष्य जीवन का कोई प्रयोजन ही नहीं है। क्योंकि मोक्ष जो है, साधारणतः जो मोक्ष की परिभाषा हम लोग समझे आए हैं, सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म सायुज्य और परमात्मा सायुज्य, वो किसी भी प्रकार से वांछनीय तत्व नहीं हो सकता, हमारा प्रयोजन नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कोई आनंद का उपलब्धि नहीं है, कोई सेवा नहीं है भगवान की। तो भगवान कह रहे हैं कि जो पंचम पुरुषार्थ है उसका विषय भी मैं ही हूं। हम किससे प्रेम करना चाहते हैं? भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। तो पौरुषम नृषु, जो मनुष्य मात्र है, उसके अंदर जो पंचम पुरुषार्थ है अर्थात भगवत प्रेम, उस भगवत प्रेम का विषय कौन है? भगवान। वो भी भगवान ही हैं। और जो भगवान का आश्रय लेता है वही उस प्रेम को पा सकता है। पंचम पुरुषार्थ के बारे में जो कहा गया है, कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बताया है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया
तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं पुराणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नः परः श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नः परः। प्रेम के संबंध में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का क्या मत है वो बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, कि मेरे जो आराध्य हैं, मेरे जो इष्ट हैं, मेरे जो उपास्य तत्व हैं वो कौन है? भगवान ब्रजेश तनय, जो नंद बाबा के पुत्र हैं, ब्रजेश तनय वो भगवान, न कि द्वारकाधीश, न ही मथुराधीश। मथुरेश और द्वारकेश मेरे इष्ट नहीं हैं। मेरे इष्ट तो वही हैं जो नंद बाबा के पुत्र हैं, ब्रजेश तनय। और उनका धाम कौन सा है? तद्धाम वृंदावनम, उनका जो धाम है वृंदावन धाम। तो जो वृंदावनेश्वर हैं वही मेरे इष्ट हैं, वही मेरे आराध्य हैं। फिर उनकी उपासना कैसे करनी है? रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। जिस प्रकार ब्रजवधुओं ने, ब्रजांगनाओं ने जिस समर्पण भाव से, प्रेम भाव से, गोपी भाव से, मंजरी भाव से भगवान की आराधना की है, वही पद्धति, वही उपासना की पद्धति जो है उपासना की वास्तव में पद्धति है, साधना की पद्धति है। रम्या काचित उपासना। और इस संबंध में प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम। श्रीमद् भागवत पुराण जो अमल पुराण है, अमल का मतलब है शुद्ध, 18 पुराण जो बताई गई हैं उनका शिरोमणि है श्रीमद् भागवत पुराण। शिरोमणि का मतलब क्या है? जो बात श्रीमद् भागवत पुराण से प्रमाणित हो जाती है वही बात अन्य पुराणों की ग्रहण करने योग्य है। पुराणों में अनेक अनेक प्रकार की बातें की गई हैं, लेकिन उनकी जो बात श्रीमद् भागवत पुराण से प्रमाणित हो जाती है वही बात हमको ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण में किसी भी प्रकार का मल नहीं है। मल कौन सा होता है? जो कर्म योग और ज्ञान योग इत्यादि हैं, ध्यान योग, इन सबको मल कहा गया है। कर्म कांड, ज्ञान कांड, ध्यान कांड जितना है, इसको श्रीमद् भागवत पुराण में मल की संज्ञा दी गई है कि ये सब शुद्ध भक्ति के अंदर जो है वो व्यवधान पैदा करते हैं। इसी संबंध में श्रीमद् भागवत पुराण ही अमल पुराण है। प्रेमापुमर्थो महान, जहां पर इस परम प्रेम का, परम पुरुषार्थ भगवत प्रेम का प्रतिपादन हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रादरो न परः। हमारे महाप्रभु का यही एक मत है और हम इसी का आदर करते हैं, अन्य किसी मत का नहीं। तो जिनका उद्देश्य भगवत प्रेम की प्राप्ति है उनके आराध्य हैं एकमात्र ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, जो वृंदावन धाम में रहते हैं, और जिनकी उपासना पद्धति है ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। जिस प्रकार से गोपियों ने भगवान की आराधना की, उसी प्रकार से आराधना करना, उसी प्रकार से उनकी सेवा करना। तो ये है हमारा पंचम पुरुषार्थ, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। जो हमारा प्रयोजन तत्व है, पौरुषम नृषु, वो भी भगवान ही हैं, भगवान ही उसके विषय हैं और भगवान ही उसके प्रयोजन हैं हमारे। तो इस प्रकार हम लोगों ने 8वां श्लोक श्रवण किया, जिसमें भगवान ने अपनी 6 प्रकार की जो विभूतियां हैं वो बताई थी। अब हम लोग श्रवण करते हैं 9वां श्लोक। उसमें बता रहे हैं भगवान, पुण्यो गंध पृथिव्याम च
तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। इसमें अपनी 4 विभूतियों के विषय में बता रहे हैं भगवान इन सब श्लोकों के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन से। ऐसा लगता है कि भगवान मानो अपनी पहचान बता रहे हैं अर्जुन को कि मैं कौन कौन सा रूप धारण करके मनुष्य मात्र के बीच में रहता हूं। मैं स्वयं अनेक अनेक रूप धारण करके मनुष्य के बीच में रहता हूं, लेकिन फिर भी लोग मुझे पहचान नहीं पाते। कितनी बड़ी विडंबना है ये मनुष्य जाति की। अपने तुच्छ से सांसारिक स्वार्थों को लेकर हम इतने अभिभूत हो चुके हैं, हम उनके अंदर इतने रम गए हैं कि एक दृष्टि उठाकर ये भी नहीं देखते कि हमारे आसपास जो प्रकृति की अनेक अनेक विभूतियां हैं, उन सब में भगवान का ही प्रकाश विराजमान है। वो सब ही भगवान का स्वरूप है। उन सब के अंदर से भगवान झांक कर हमको देख रहे हैं। भगवान तो झांक कर हमें देख रहे हैं, मगर हमारे पास समय नहीं है उनको देखने का, उनके बारे में सोचने का, चिंतन करने का, मनन करने का, उनको एप्रिशिएट करने का, उनसे प्रेम करने का। कितनी बड़ी विडंबना है ये हमारी। माया का कितना प्रबल प्रभाव है पूरी मनुष्य जाति के ऊपर। एक क्षण भी हम भगवान को देना नहीं चाहते। तो यहां पर भगवान बहुत इनफॉर्मली अर्जुन से बात कर रहे हैं, बिना किसी संकोच के। श्रीमद् भगवद गीता यदि वास्तव में देखी जाए गहराई से, तो ये 2 मित्रों की परस्पर बातचीत है। ये कोई बहुत दार्शनिक, बहुत शास्त्रीय उपदेश नहीं है। इतनी सहज रूप में भगवान ने अपनी पहचान अर्जुन को बताई कि सर्वसाधारण उसको समझ सके आसानी से। जैसे एक गुरु अपने शिष्य को समझाता है, बिल्कुल मित्रवत। तो ये कोई दार्शनिकता नहीं है इसके अंदर। बहुत अधिक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसका अलग अलग प्रकार से, भगवान के और अर्जुन के भावों को ग्रहण करने के लिए। तो ये जो है एक मित्र की मित्र से वार्तालाप अधिक है, और एक गुरु और शिष्य का जो फॉर्मल डायलॉग होता है, संवाद होता है, वो नहीं है। एक्चुअली तो डायलॉग नहीं होता गुरु और शिष्य का, उसमें तो गुरु ही बोलता है और शिष्य केवल उपदेश को ग्रहण करता है। डायलॉग तो जो है हमेशा, संवाद जो है हमेशा परस्पर बराबर की जो श्रेणी वाले हैं उन्हीं के बीच में हो सकता है। तो यहां पर यदि हम दार्शनिक होते हुए भी इस संवाद को, उपदेशात्मक होते हुए भी अगर इस संवाद को हम लोग यदि केवल 2 मित्रों की वार्तालाप के रूप में ग्रहण करेंगे, तो हम इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो जब 2 मित्रों की वार्तालाप है, तो इससे एक बात और समझ में आती है कि यदि हमें भगवत गीता समझनी है तो हमें कृष्ण से मित्रता तो करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन तो रहा नहीं अब, क्योंकि 2 मित्रों की बात जो है मित्र ही समझ सकता है।
किस भाव से वो एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं, इस भाव को एक मित्र ही ग्रहण कर सकता है। इसलिए हमें कृष्ण से मित्रता करनी पड़ेगी। वही इशारा समझ सकता है मित्र का, मित्र ही। भगवान ने अर्जुन को गीता में बहुत सारी बातें इशारों में समझाई हैं। 10वें अध्याय में बहुत सारे इशारे दिए हैं भगवान ने, इशारों इशारों में, क्योंकि उन्हें पता है ना कि ये जो ग्रंथ है ये बड़े बड़े योगियों के पास और ज्ञानियों के पास जाएगा। खोलकर कोई बात नहीं बताई, इशारों में बता दी और अर्जुन भी समझ गए। विस्तृत जानकारी नहीं दी उन्होंने, जो अपनी बहुत पर्सनलाइज्ड बातें थी उनकी उसके विषय में, स्पेशली उसके विषय में, क्योंकि उन्होंने उसकी विस्तृत जानकारी देने की आवश्यकता नहीं समझी। कृष्ण की आत्मा है अर्जुन और अर्जुन की आत्मा है कृष्ण, तो दोनों मानो एक ही होकर वार्तालाप कर रहे हैं। कृष्णो धनंजय आत्मा कृष्णस्य आत्मा धनंजय। कृष्ण धनंजय की आत्मा है और धनंजय कृष्ण की आत्मा है। कृष्णस्य आत्मा धनंजय। तो इतना मित्रवत संवाद है, मित्रवत नहीं, मित्रों का ही, मित्रवत में तो फिर दूरी आ गई, मित्रों का ही संवाद है। तो भगवान यहां कह रहे हैं पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी के अंदर मैं कौन हूं? पवित्र गंध हूं। पुण्यो गंध पृथिव्याम च। पुण्यो, पुण्य का मतलब है यहां पवित्र। तो धरती के अंदर जो पवित्र गंध है, धरती का एक गुण है ना गंध। जैसे तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न हुआ था, उसी प्रकार गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और पृथ्वी का विषय भी गंध ही है। तो पृथ्वी के अंदर मैं पवित्र गंध हूं और विभावसौ अग्नि, अग्नि के अंदर मैं तेज हूं। जीवनम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के अंदर जो जीवनी शक्ति है वो भी मैं ही हूं। तपश्चास्मि तपस्विषु, और तपस्वियों का जो तप है, जो तपस्या करते हैं, वो भी मैं ही हूं। तो यदि हम किसी प्रकार की कोई तपस्या करते हैं तो समझें कि वो भगवान का ही स्वरूप है। हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है, जिसके कारण हम लोग जिंदा हैं, जिसे जीवनी शक्ति बोलते हैं, वो भी भगवान ही है। जीवनम सर्वभूतेषु। तो हमारा जो अस्तित्व है वो वास्तव में है क्यों? भगवान के कारण, क्योंकि प्राण वायु और कुछ नहीं है, भगवान का ही स्वरूप है। तो पहले श्लोक में भगवान ने 6 वस्तुओं में बताया किस प्रकार से मैं व्याप्त हूं। जल के अंदर, चंद्रमा और सूर्य के अंदर, वेदों में, आकाश में और मनुष्यों में। अब यहां पर 4 जो वस्तुएं हैं, विभूतियां हैं, उसके विषय में बता रहे हैं। पंच महाभूतों में से 2 तो पहले श्लोक में बता दिए भगवान ने। पंच महाभूत होते हैं ना 5, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनमें से जल के अंदर तो भगवान रस हैं और आकाश के अंदर भगवान क्या है? शब्द हैं। ये तो पहले बताए। अब 2 जो है वो यहां पर कवर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहां पर? पृथ्वी के अंदर मैं गंध हूं और अग्नि के अंदर मैं तेज हूं। तेजश्चास्मि विभावसौ। विभा का मतलब अग्नि, तेजश्चास्मि। तो पृथ्वी और अग्नि को यहां पर कवर किया। और इसके बाद जो कहा भगवान ने, पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजस च अस्मि, यहां 2 बार आया च। तो एक बार जो च आया
वो तो पृथ्वी और अग्नि के बीच का और लगाने के लिए, और जो दूसरा च आया उस च से हमको वायु तत्व समझना पड़ेगा। भगवान ने वायु की बात नहीं की है कि वायु के अंदर जो स्पर्श है वो भी भगवान ही है, लेकिन जो दो च आए हैं पहले और दूसरे चरण में, उसमें एक च तो पृथ्वी और अग्नि के बीच के लिए आ गया कि पृथ्वी के अंदर मैं पुण्य गंध हूं और अग्नि के अंदर मैं तेज हूं। फिर उसके अलावा और आया तेजस चास्मी, चास्मी च, तो दो च आए हैं। तो ये जो दूसरा च है यो इंगित कर रहा है, ये वाला च, कि वायु की भी बात यहां पर हमें समझनी पड़ेगी। वायु तत्व में जो स्पर्श है वो भी भगवान ही है। ये बंद कर दो बेटे, अच्छी तरह करो। तो जैसा हम लोग पहले श्रवण कराए हैं, पंच तन मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, और उन पंच महाभूतों के 5 विषय होते हैं। अर्थात पंच महाभूत से सूक्ष्म है तन मात्रा, और पंच महाभूत से स्थूल हैं उनके विषय। यद्यपि विषय और तन मात्रा उन दोनों को एक ही शब्द से पुकारा जाता है। जैसे आकाश की तन्मात्रा और विषय है शब्द, वायु का तन्मात्रा और विषय है स्पर्श, अग्नि की तन्मात्रा और विषय है रूप, जल की तन्मात्रा और विषय हो गए रस, और पृथ्वी की तन्मात्रा और विषय है गंध। तो इस प्रकार से पंच महाभूतों की पंच तन्मात्रा और पंच विषय। तो भगवान ने यहां पर चार महाभूतों के विषय में तो बात बता दी, और 5वीं की हमको समझनी पड़ेगी च शब्द के द्वारा। तो भगवान जो है यहां पर कह रहे हैं कि तन्मात्रा हूं मैं, ना कि विषय, क्योंकि सूक्ष्म है ना। भगवान सूक्ष्म है, मतलब कारण है, और कारण हमेशा कार्य से सूक्ष्म होता है। कार्य दिखाई देता है, कारण दिखाई नहीं देता है, अव्यक्त होता है कारण। तो तन्मात्रा दिखाई नहीं देती है, तो तन्मात्रा जो है वो है भगवान। भगवान विषय नहीं है। ये बात इस श्लोक से सिद्ध हो जाती है। क्यों, कैसे? क्योंकि भगवान ने यहां पर पृथ्वी की तन्मात्रा जो गंध है उसका एक विशेषण दे दिया, और वो विशेषण है पुण्य। पुण्यो गंध है पृथ्व्याम च। तो विशेषण से पता लग रहा है ये बात। कैसे? क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया कि कारण जो है वो कार्य से सूक्ष्म होता है, इसीलिए सूक्ष्म होने के कारण जो कारण है वो पवित्र होगा। वस्तु जितनी सूक्ष्म होती चली जाती है उतनी ही पवित्रता उसके अंदर बढ़ती चली जाती है, और जितनी स्थूल होती जाएगी उसमें उतनी ही उसमें अशुद्धता बढ़ती चली जाएगी। ग्रॉस और सटल, ग्रॉस का मतलब स्थूल, सटल का मतलब है सूक्ष्म। तो सूक्ष्म को जब उसमें अशुद्धि आती है तभी वो ग्रॉस बनती है। तो पुण्य शब्द से जो है वो ये पता लग जाता है कि भगवान तन्मात्रा है महाभूत की, न कि विषय, क्योंकि विषय जो स्थूल है। भगवान सब कारणों के कारण हैं, इसलिए वो कैसे हैं? परम पवित्र हैं। पवित्रो पवित्रा नाम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले। इसीलिए यहां पर ये जो शब्द पुण्यो गंध है पृथ्व्याम च, इससे क्योंकि गंध का विशेषण यहां पर पुण्य दे दिया गया, और पुण्य का अर्थ है पवित्र, और पवित्र वस्तु जो होती है वो स्थूल से अधिक सूक्ष्म होती है। इसीलिए हमको ये प्रूव हो जाता है कि यहां पर भगवान पंच महाभूतों की तन्मात्रा के रूप में स्वयं को बता रहे हैं, अपना स्वरूप बता रहे हैं। क्योंकि पृथ्वी की जो गंध है वो पृथ्वी से पवित्र है, तन्मात्रा है ना उसकी। इसीलिए इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहां पर गंध शब्द से जो नासिका का विषय है वो विषय ना लेकर तन्मात्रा समझा। और इसी प्रकार हमको
अन्य महाभूतों के विषय में भी समझना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी गंध तन मात्रा से उत्पन्न होती है, उसी में रहती है और उसी में लीन हो जाती है। अर्थात गंध जो है वो प्रकृति की कारण, पृथ्वी की कारण भी है और उसमें व्याप्त भी है। तात्पर्य है कि पृथ्वी का जो सार तत्व है वो है गंध। तो भगवान यही कह रहे हैं, बिना गंध के पृथ्वी कुछ नहीं है। तो पृथ्वी की जो पवित्रता है, जो पवित्र गंध है, वही कह रहे हैं कि मैं हूं, वही मेरा स्वरूप है। इसी बात को हम लोग थोड़ा आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।